अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद द गॉसिप स्पॉट के साथ मैं हूँ राबिया खान। और मैं हूँ शिरोज खान। और आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जो कि आजकल काफी सुर्खियों में, सोशल मीडिया में हर एक वीडियो उसकी ट्रेंड पे चल रही है। अगर आप फेसबुक खोलो तो वो नजर आता है, आप यूट्यूब खोलो तो वो नजर आता है, अगर आप टिकटॉक खोलो तो वही बस बस नजर बस आता बस है। बता देते हैं कि वो कौन है। रिसेंट ही उनकी शादी हुई है। रिसेंट ही कह सकते हैं। और अभी 2 काफी दिन पहले पैसों की बरसात भी हुई है। बहुत कुछ लोगों डॉलर्स को गिरे हैं। कुछ लोगों ने उस चीज को अप्रिशिएट किया और कुछ लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हुई। होती तो है। देखो हर किस्म के लोग हैं। हाँ जी, तो खैर हम बात कर रहे हैं रजब भट्ट के बारे में। पाकिस्तान के एक अच्छे यूट्यूबर्स रजब भट्ट। बिल्कुल। मुझे रजब भट्ट की एक ये चीजें पे एक ग्रास से उठा हुआ बंदा आया है अंदरूने शहर से लाहौर, ठीक है, वहां सर आकर और इतना मतलब रेफरेंस बनाना कि एक दिन में भी जेल से बाहर आ जाता है। ये पॉइंट है। शेरोज साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके पीछे किसी का हाथ है, दाल में कुछ काला है? नहीं, दाल में कुछ काला नहीं है। देखे, या पूरी की पूरी दाल ही काली है? अच्छा, इंसान पैसे किस लिए कमाता है? उड़ाने के लिए नहीं, अपने कंफर्ट के लिए, उड़ाने के लिए भी। देखो, अगर किसी का बस चले तो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, कुछ भी कर सकता है। एक दिन में जमानत भी करवा सकता है। नहीं, किसी वो का बात हाथ है, तो है इसके पीछे। जब आप एक आपका एक नाम बनता है तो ऑब्वियसली बात है आपके रेफरेंस बनते हैं, दुश्मन भी बनते हैं, आपके दुश्मन भी बनते हैं, आपके दोस्त भी बनते हैं। बिल्कुल, ठीक है। जब ये आपको अगर कोई दुश्मन है तो ऑब्वियसली बात है आपके दोस्त भी हैं, तो वही दोस्त फिर ऐसे टाइम पे काम आते हैं। तो जहां तक सोर्सेस के हिसाब से जो हमें पता चला है कि उसकी जो जमानत की है वो कोई पॉलिटिशियन है और इनके साथ काफी व्लॉग में भी आए। मलिक जमान की बात कर रहे हैं? मलिक जमान की बात कर रहा हूँ मैं। मलिक जमान है वो, और वो बाकायदा कि इनकी वो कहते हैं कि ये ना जो रजब भट्ट है ये उनके बेटे का दोस्त है। बेटे का दोस्त है, लेकिन अब रजब भट्ट और मलिक जमान की बॉन्डिंग भाइयों वाली है। वो ये बात करते हैं और कहते हैं कि जिस टाइम रजब भट्ट अरेस्ट हुए, ठीक है, नेट टाइम मुझे कॉल आई है और मैंने गाड़ी ऐसे ऐसे भगाई है अपनी स्पीड में और मैं पहुंचा हूँ और जाके फिर हमने जमानत कर और बकायदा। अच्छा, पता है मैंने ना मलिक जमान का सुना है इंटरव्यू, पता है क्या कहते हैं शिरोज? वो कहते हैं कि जब हम पहुंचे हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, हाँ वहीं पे ही है, वहीं पे पहुंचे हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि बहुत ऊपर से ना कॉल आई है। अच्छा, ये रजब भट्ट के लिए। तो देखिए वो चाहने वाले इतने हैं, तो अगर नहीं, चाहने वाली की बात नहीं है, ये वो चाहने वाली वो बात नहीं है। रजब भट्ट के लिए ऊपर से कॉल आई है इसलिए कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। एक और बात मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अरेस्ट करने के लिए ऊपर से, बहुत ऊपर से कॉल आई है। अभी ऊपर से किसने कॉल की है ये उन्होंने, जाहिर सी बात है कोई भी किसी का नाम नहीं लेता और हम भी नहीं लेंगे। अगर हमें पता है तो तब भी नहीं लेंगे, वैसे भी पता भी नहीं है। हमें पता भी नहीं है कि कहाँ से कॉल आई है, किसने कॉल किया। खैर उनका ये कहना है कि ना जिस टाइम में ये पुलिस अपना डाला पहुंची है ये रजब भट्ट के घर, रजब भट्ट उस वक्त सो रहा था। ठीक है, जब वो सो रहा था तो इवन के जो उन्होंने शेर का बच्चा उठाया, रजब भट्ट को लिए और डाले में बैठाया। रजब भट्ट को ना शादी पे शेर का बच्चा तो गिफ्ट में मिला ही था, लेकिन साथ में और मेरे ख्याल से कुछ राइफल्स भी मिले थे गिफ्ट में, और दोनों का ही लाइसेंस नहीं था। और ये मलिक जमान का कहना है कि दोनों का लाइसेंस बनने के लिए दिया हुआ है, आज या कल में उनका लाइसेंस आ जाना था। एक मिनट, बात ये होती है ना, जो जिसने भी बंदे ने कॉल किया ये होती है जो पर्सनल जेलसी होती है, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, सही लगता है। व्लॉग तो सबने देखे हैं। बिल्कुल, एक दिन पहले अगर आप वो बाकायदा मेंशन कर रहा है कि उस जिस बंदे ने गिफ्ट दिए वो मियाँ, क्या नाम था उसका? मियाँ ढोला, ऐसा कोई नाम, कुछ नाम था। हाँ। उसको कहता है कि ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर रेड पड़वा दो, ये वो, इस तरह उसने ये चीज मेंशन की है, क्योंकि रजब भट्ट उसको पता था, उसके पास इस चीज की नॉलेज थी कि यार इन चीजों में होगा। ठीक है, अब आपको भी ये सोचना चाहिए यार कि उसको तो अभी मुझे लगता है गिफ्ट मिला है। ठीक है, आप उसके घर जा रहे हो यार, उसने अभी उसकी शादी हुई है, आप उसको एक दिन बाद ही उसको फौरन इस तरह उठा रहे हो नींद में, उसको कुछ एंजॉय नहीं करने दे रहे, उसके घर में खुशी का माहौल है। ठीक है, इतनी भी क्या जरूरत पड़ गई थी आपको
लाइसेंस तो उसने अभी तो गिफ्ट दिया है यार। मलिक जमान को पता है क्या कहना है, वो कहते हैं कि ना रजब भट्ट ने ना मुझे ये बकायदा ये बात की है कि ना जमान साहब ये ना आप ऐसा करें मलिक साहब, आप ना इसको अपने पास रख लें अभी के लिए, जब मेरे पास लाइसेंस आएगा, तो क्योंकि ना वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस बनवाने के लिए उन्होंने दिया हुआ था, कहते जब मेरे पास लाइसेंस आएगा तो फिर मैं आपसे ये शेर का बच्चा ले लूंगा, ऐसा ही है। अच्छा, जिस पुलिस के साथ जो वाइल्ड ऑफिसर थे जो जिसके उसके साथ वो वीडियो भी बनाई थी, वो मैंने कल देखी, तो उसने नीचे कैप्शन लिखा हुआ था कि सॉरी ब्रदर, ड्यूटी इज ड्यूटी, मतलब इससे मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको पीछे से कॉल आई थी। और हाँ, कानूनन अगर आप देखे जाएं तो रजब भट्ट की मतलब हम देखो, कानून तो ये नहीं देखता कि आपको इसने गिफ्ट दिया तो ये आगे, बस उनके पास प्रूफ था कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास गन का नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है फिर जो कानूनी कार्रवाई होती है उन्होंने की है। अब वो किस तरह बाहर आए एक दिन के अंदर, किस तरह ना, वो उसको खुदा ने इज्जत दी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है, जितने दुश्मन है उतने ही चाहने वाले हैं। और कहते हैं कि ना जब मैं मलिक जमान कहते जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचे हूँ ना, इवन की पुलिस वाले इसको कहते हैं कि आप ये करें, ठीक है, ये प्रोसीजर है, आप इस तरह से करें, इनकी जमानत हो जाएगी। हाँ। जबकि जमानत एक दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास ये एक ना बहुत बड़ी कार्रवाई होती है शिरोज। नहीं पॉसिबल क्यों नहीं है, अगर हो सकती है, अगर आप नाम भी तो है उसका भी उधर, नहीं नाम भी है, लेकिन देखें वकील मैं इसका जो अच्छे खासे मजिस्ट्रेट की गवाही में इनकी जमानत हुई, आपको पता है? नहीं, एक बड़ा नाम गया उनका, अच्छे खासे मजिस्ट्रेट की गवाही में उनकी ना ये जमानत हुई है। और दूसरी बात ये कि शिरोज जब वो पुलिस आपके घर के अंदर आई ना, रजब के घर के अंदर, तो उनको ये पता था कि राइफल कहाँ पड़ी है। अच्छा, समझ रहे हैं आप इस बात को कि मतलब घर के अंदर का ही बंदा है, घर के अंदर का नहीं हो सकता। देखें, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ बता रहे हो, तो मैं भी आप पूरा घर दिखा रहे हो, एक एक चीज दिखा रहे हो। अच्छा शिरोज, अब मैं जितना मर्जी व्लॉग बना लूं, ये बात नहीं पता चलेगी कि मैंने ये लाइसेंस राइफल कहाँ रखी है। मुझे जो अच्छी बात रजब भट्ट की लगी ना, वो मुझे ये लगी कि जब सारे इतने तोहफे मिले हैं जिस तरह ना, तो उसने ये उसकी सेंस काम उस टाइम कर रही थी शादी में कि उसने उस चीज को नहीं दिखाया जो उसको राइफल मिली, जो बरामद हुई है वहां से, ठीक है। हाँ। उसको ये पता था कि ये YouTube पे ये चीजें दिखाने के नहीं है, बिल्कुल कैंसिल हो जाती है, वीडियो डिलीट हो जाती है। अब शायद शादी में किसी ने बताया हो, या जिस तरह के इसको ये भी तोहफा मिला आ गई ना कि बात अंदर की ही है, लोग कोई जो मैं वही कह रहा हूँ कि घर की बात नहीं है, बाकी जो रिश्तेदार जो आए होते हैं या दोस्त वगैरह, उनमें से शायद किसी ने कहा हो। बिल्कुल। खैर, अगर हम उनकी शादी की बात करें तो शादी बहुत अच्छी रही है, डॉलरों की बरसात। मैं कहता हूँ हर एक मिडिल क्लास के जो लड़का होता है, हाँ, वो ख्वाहिश ही कर सकता है ऐसी शादी की। बिल्कुल। और हर एक लड़के की ये ख्वाहिश होती है कि जो उसके जो यार दोस्त हों, हाँ, तो वो भी डोगर एंड हैदर जैसे हो, ठीक है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जुल्करनैन और कंवल जैसे ना, जिन्होंने उसे बुके दिए डॉलर्स का? नहीं, वो तो एक अलग चीज है ना, वो हाँ ऐसे भी होना चाहिए, मैं कहता हूँ। जैसे भी दोस्त नहीं, वो नदीम नानी वाला मेरे ख्याल से उसने कोई स्टेटमेंट दी थी कि जो मैं अपना गिफ्ट दूंगा तो उसके आसपास कोई भी नहीं होगा, मतलब कि किसी ने बेसरा नहीं दिया होगा, रेंज तक पहुंच। तो खैर वही बात है, बड़े लोग बड़ी बातें हम बातें कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं उनके बारे में, ऐसे ही है। नहीं, असल में ये होता है ना कि जिस तरह उसने शादी की है, जितना वो पैसा उड़ा रहे हैं, ठीक है, काफी लोगों ने एतराज किया कि नया पैसा किया। मुझे लगता है यार अगर है तो दिखा रहा है, ठीक है, आप ही लोग फॉलो करते हो, ठीक है, जब नहीं होता तो कोई नहीं अगर दिखाता। उसके 5 मिलियन फॉलोवर्स है तो आप ही लोग हो, ठीक है, आप ही की बदौलत मेहनत कर रहा है, आप लोग देख रहे हो उस चीज को, उसी चीज से वो अर्निंग हो रही है, तो वो चीज वो दिखा भी रहा है, ठीक है। इसको अगर हम नेगेटिव की तरफ लेकर जाए तो बहुत तरीकों से लेकर जा सकते हैं, पॉजिटिव की लेकर जाए तो मोटिव है यार। देखो, एक लड़का एक अंदरून शहर से आया निकला है, अगर वो आज मिनिस्टर के साथ बैठ रहा है, इतने बड़े जो साफियों मतलब आई हुई थी, काफी जो एंकर्स थे, काफी यूट्यूबर्स काफी बड़े आए हुए थे, तो ठीक है, तो ये उस बंदे ने अकेले अपने दम पे किया है, ठीक है, चाहे भले जिसका कंटेंट जैसा भी है, मैंने उस चीज पे नहीं आना, चाहे वो घर के व्लॉग करता है जिस तरह भी आजकल करते हैं, उसके ऊपर नहीं आता, लेकिन मेहनत लगती है हर चीज में। अगर इस तरह होता ना तो पाकिस्तान का हर एक बंदा यूट्यूबर होता और हर एक गुर्बत ही खत्म हुई होती। बिल्कुल। अच्छा, अगर अशरफ हम बात करें ना इनकी मेहनत की, तो उनकी बहन जो सी गजल जवाद, ठीक है, वो उनका भी उन्होंने ना अपनी पूरी स्टोरी बताई है कि हमने किस तरह से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सिर्फ ये व्लॉगिंग करने से इतने पैसे नहीं आते, सिर्फ मैं ये बात नहीं करी कि बिल्कुल ही नहीं आते हैं,
गजल जवाद का ये कहना है कि जब वो पढ़ती थी ना शिरोज, तो वो अपने जब घर आती थी ना, तो घर से आते हुए एक स्टूडेंट थी उनकी, वहां पढ़ाती थी, और फिर घर आके दोबारा करती। मैं रात तक ना घरों में जाके वो पढ़ाती रही हैं। तो देखिए ना, हम ये चीज क्यों नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये क्यों देख रहे हैं कि पैसा उन्होंने उड़ाया है, ये नहीं देख रहे कमाया किस तरह है लेकिन लोग ये भी देखते हैं। देखिए हर चीज में मेहनत होती है, और सिर्फ ये रजब भट्ट के बारे में जितना हमें पता है, हाँ। तो जस्ट यूट्यूब से नहीं कमाता, बिल्कुल, बाकी भी उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट होती है, एज ए इन्वेस्टर भी वो कमा रहा होता है, और बहुत सी चीजें होती हैं। और देखिए मुझे लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। क्या हम नेगेटिव की तरफ हर बात को लेकर जाते हैं, हर चीज को लेकर जाते हैं, किसी को हमने डिग्रेड ही करना है। अगर एक बंदा जा रहा है, पाकिस्तान का ही है ना, हमें सपोर्ट करना चाहिए। नाम हमारा ही जा रहा है ना, नेगेटिविटी फैलाने की क्या जरूरत है। इंडियन यूट्यूबर है सबा की जाओ के नाम से एक चैनल है उसका, काफी उसके फॉलोअर्स हैं, तो मेरे सामने उसकी एक पोस्ट आई है, तो वो भी मतलब उस चीज को फॉलो करी, और वो देख रही है कि हमें पाकिस्तानी रुपीस का नहीं पता, बट हम रजब भट्ट की शादी देख रहे हैं और हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंडियन रुपीस में, कि हमने कभी भी इस तरह के वो इवेंट नहीं देखा इतने पैसे उड़ाने वाला। शिरोज बहुत सारी हो गई डिस्कशन, हमने डिस्कस कर लिया, हमने काफी इसके बारे में बात कर लिया है, यूट्यूबर्स के बारे में बात कर लिया है। जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का गॉसिप स्पॉट का प्रोग्राम। इसी के साथ दीजिए मुझे और शिरोज को इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।